अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया है। और आप सभी का इसके पहले भी अवसर वाहतुक सेना के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपने किया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब भी शिवसेना में प्रवेश करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया इंद्रजीत सिंह बल जी को, तो उन्होंने पहले उनकी ये रिक्वेस्ट रखी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज हैं वो अगर सॉल्व होते तो फिर मैं वापस आपके साथ प्रवेश करूंगा। यानी कि कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने सभी जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं हमारे, जो अवजड़ वाहतुक में जिनको तकलीफ होती है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो पॉलिसी की वजह से उनको तकलीफ होती है और जिन प्रवेश करने के लिए यहाँ पहुंचे और हमारे माजी आमदार श्री तुकाराम काते जी, उन्होंने भी अपना कीमती समय निकाला। मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। सिंह जी और ये सब उनकी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने केंद्र सरकार से बात करके वो कानून रोकने का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उसकी वजह से जो ड्राइवर लोगों में जो एक डर पैदा हुआ था और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी एक डर पैदा हुआ था कि 7 साल की सजा का, और जो उससे जो प्राविधान थे प्राविधान से ड्राइवर डरे हुए थे और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चालू हुआ था। लेकिन केंद्र सरकार ने सही समय पे उसका एक डिसीजन लिया और वो कानून अभी रुका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो इश्यू है ड्राइवर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये पूरा सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे और ये प्रयास करने के लिए आपका सभी का सहयोग रहेगा। आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बाद भी दूसरे भी बहुत सारे काम है जो आपके यहाँ पे भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है, तो महिलाओं के लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजना है, उसमें महिलाओं को आर्थिक सक्षम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे निर्णय लिए, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी निर्णय लिए। आप सभी को पता है सुकन्या योजना, नेक लाडली योजना, यानी कि जो बच्ची जब भी पैदा होती है उसके 18 साल पूरे होने के बाद उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए देने की योजना केंद्र सरकार ने भी चालू किया, राज्य सरकार ने भी चालू किया। महिलाओं को एसटी में ट्रैवल करते टाइम 50% टिकट 50% आधा अपना समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे और शिवसेना में प्रवेश किया। उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपने खासदार साहब से भी विनती करूंगा कि अपने अवजड़ वाहतुक सेना के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दलजीत सिंह बल जी और जिन्होंने अभी भाषण किया तुकाराम काते जी और अवजड़ वाहतुक सेना के अध्यक्ष हमारे इंद्रजीत सिंह बल लाला, मेरा भाई अविनाश राणे, सती और हमारी मैडम, सबका मैं धन्यवाद मानता हूँ और सभी अवजड़ वाहतुक सेना के सभी पदाधिकारियों का स्वागत भी करता हूँ। और आज शॉर्ट नोटिस पे एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया, इसके लिए मैं इंद्रजीत सिंह बल यानी कि लाला, इंद्रजीत बोलने के लिए बहुत लाला और सती ऐसे दोनों इतने शॉर्ट नेम है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुड़ने का एक ही कारण है क्योंकि पिछली बार भी हम सभी साथ में थे, तभी भी अपनी गवर्नमेंट में थी, लेकिन दुर्भाग्य से जिनके पास वो मिनिस्ट्री थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उनको पता ही नहीं चला कि वो मिनिस्ट्री में उनकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, उसके कानून क्या है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को लगता है कि एसटी जो है, एसटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाना यही काम है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को ये पता नहीं चलता कि एसटी महामंडल के बाद दूसरा भी एक बड़ा डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जिसके ऊपर पूरा महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपेंड है। पूरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यानी कि एसटी डिपार्टमेंट से भी 10 गुना बड़ी वो इंडस्ट्री है। लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त दिवाकर रावते जी थे, उसके बाद अनिल परब जी थे, दोनों भी मिनिस्टर ने जो लोगों की समस्या थी, ट्रांसपोर्ट वालों की समस्या, ड्राइवर से लेकर सभी की समस्या, उसके बारे में कभी ज्वाइंट मीटिंग भी नहीं रखी। मैं और लाला हम दोनों कितनी बार दोनों मिनिस्टर के पास जाते थे, लेकिन उनको सब जगह पता नहीं चलता था। और जो गवर्नमेंट होने के बाद भी अपने अवजड़ वाहतुक सेना के माध्यम से लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जो राहत मिलनी चाहिए थी, वो न मिलने की वजह से आज उन्होंने ये जो निर्णय लिया तो इसीलिए लिया कि उनको पता है कि केंद्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी की
नेतृत्व में सरकार है और दोनों सरकार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के पीछे है, उनकी समस्या दूर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और एकनाथ शिंदे साहब के साथ इंद्रजीत सिंह बल जी ने एक ज्वाइंट मीटिंग भी ली और सभी ऑफिसर को कभी हम लोग ने भी बुलाया था। तो इन्होंने जो एजेंडा दिया है वो एजेंडा आने वाले दिनों में ऑफिसर के साथ बात करके, आरटीओ के सब अधिकारियों के साथ बात करके सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा वचन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इंद्रजीत सिंह बल इनको दिया हुआ है। और मैं भी उनकी तरफ से आपको आश्वासित करता हूँ, एक सांसद के नाते आपके जितने भी प्रश्न है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपके साथ सहयोग करूंगा। बीच में जो नया जो कानून बनाया था आईपीसी सीआरपीसी को बंद करके नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य जो एविडेंस एक्ट करके चेंज, उसमें जो ड्राइवर से रिलेटेड जो ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन केस में जो कार्रवाई होती थी उसके बारे में भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने बड़ा है एरियामध्ये गेलेले नाही असे उमेदवार आज ह्या विभागात त्यांच्या समोर आहेत। म्हणून खासदार साहेब आमचे जे आहेत आता ते तिसऱ्यांदा 100% खासदार होणार ही सर्वांना खात्रीच आहे। परंतु आज ह्या मोठ्या प्रमाणात इंद्रजीत बल आमचे आणि मोठा हा प्रवेश जो केलेला आहे त्याचा तो फायदाच होईल आणि सर्वांनी मोठ्या प्रमाणात मदत करायचीच आपल्याला सर्वांना। एवढंच या प्रसंगी बोलतो, लालाजीने आम्हाला बोलवलं, मान सन्मान केला त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मुंबई न्यूज़.live को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने अपना नवे चैनल की लॉन्च की है। तो उनको बहुत सारी, पूरी हमारी शिवसेना के परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाई। और आज जो हमारा जो पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम था शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना का, तो शिवसेना में प्रवेश हुआ शिंदे साहब के यहाँ पे, तो राहुल शेवाले जी के हंसते सब जितने हमारे पदाधिकारी थे MMR रीजन के, मुंबई के और जो नवी मुंबई थाना रायगढ़, उस सारे पदाधिकारियों ने आज शिवसेना शिंदेगढ़ में प्रवेश किया है। और सारे दिल से आए हुए, कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं की, कुछ नहीं किया। और जो ट्रांसपोर्टरों की मांग है जो पिछले समय से नहीं हुई, जो पिछले सरकार में जो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे जिन्होंने हमारी मांगे नहीं पूरी की, तो शिंदे साहब ने हमें प्रॉमिस किया कि जो भी अवजड़ वाहतूक के रिलेटेड जो हमें दिक्कत आती है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम अपने घर वापस आ गए, जो हमारा ओरिजिनल चिन्ह था बाला साहब का, उसी झंडे के नीचे वापस अभी जोर शोर से आके काम करेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र, मला जे एकनाथ साहेब शिंदेने वाहतुकीची ठाणे जिल्हा उपप्रमुखचे पद दिलेलं आहे त्याला मी न्याय देण्याचे पूर्णपणे माझे याच्यावरनं मी पूर्णपणे न्याय देणार आणि पूर्णपणे निभावणार मी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।